जय हिंद जय भारत। अभी कुछ देर पहले एक वीडियो क्लिप मैंने देखी एपी सिंह की। भारत के बहुत ही बुद्धिजीवी, होनहार, बहुत ही काबिल एडवोकेट, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के, जो अवैध घुसपैठ को बचाने के लिए भारत का कायदा कानून तोड़ रहे हैं। ठीक है, बहुत मतलब बोलेंगे कि विश्व विख्यात प्रख्यात इस तरह के, वो खुद को समझते हैं, हमारी नज़र में नहीं है। वो बोल रहे हैं अभी आमिर खान के जवानी में दम है, आमिर खान के पैसों में दम है, पहली नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी शादी करने जा रहे हैं। ठीक है, वो भी हिंदू मतलब महिला से। अच्छा जी, ठीक है, हिंदू महिला से कर रहे हैं, ये बात ठीक कही। हाँ, कर रहे हैं जी, कर रहे हैं। इससे पहले भी कईयों ने किया है। वो इस दुनिया से अलविदा भी कह चुके हैं, नाती पोते वाले होके चल दिए बेचारे जो है। अच्छा, और फिर उसके बाद ये बोला जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार स्तंभ है, बिल्कुल मौन है, अमोर है। वाह, क्या बात है। हाँ भाई, स्तंभ है, मौन है, क्योंकि फिल्म नगरी एक ऐसी नगरी है जहाँ पे ये सदियों से चला आ रहा है। क्योंकि फिल्म नगरी में ना तो कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम, वो एक अलग परिवार उनका होता है, उनकी दुनिया ही अलग होती है। वहाँ पे किसी तरह से कोई एक दूसरे के रिलीजन को ढंग से मानते हैं, मतलब टोटली एक दूसरे के मतलब सारे रीति रिवाज त्योहारों पे पूरा एकदम जो है शामिल होते हैं सब लोग। तो कहने का मतलब ये है, वो फिल्मी दुनिया है, वहाँ पे जाति धर्म कतई नहीं है। पहली बात तो ये है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, अगर तुम जाति धर्म पे इतने आते हो तुम मतलब, तो फिर हाँ, फिर ऐसा है कि फिर हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे आपके क्वेश्चनों के आंसर हमारे पास है। महाराष्ट्र सरकार से आप क्या मांगोगे, हम आपको दिए देते हैं। आप कहाँ महाराष्ट्र जाओगे? मुझे लगता है दिल्ली से 2000, हाँ 2000 किलोमीटर के समथिंग है। तो दिल्ली से 200-250 किलोमीटर के समथिंग हम ही जवाब उत्तर दे देते हैं आपको जो है। क्यों? दूसरे देश की पत्नी, दूसरे देश के 4 बच्चे, वो भी अवैध घुसपैठ, वो भी अवैध घुसपैठ। दूसरे देश के 4 बच्चे, दूसरे देश की पत्नी, वो भी चोरी से 420 करके भारत में घुसी है। क्या? एक हिंदू के घर में आई है, एक हिंदू के घर में आई है, जोर जबरन उसको जो है, वो तो अपने बचाव के लिए हिंदू का नाटक कर रही थी। वो तो अपना बचाव, कानून से जब पकड़ी गई तो कानून से बचने के लिए उसने हिंदू का ढोंग किया। लेकिन उसके सपोर्टर, उसको बचाने वाले पूर्ण रूप से ऐसे समर्पित हो गए उसको हिंदू बनाने के लिए। हिंदू, तुलसी, फूल, पत्ती, सूरज, भगवान, सब। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, क्यों भाई, जब तुम्हें एक मुस्लिम अगर कोई हिंदू से शादी करता है तो वो लव जिहाद में आ जाता है। क्यों? जब कोई एक हिंदू चोरी से 420 करके दूसरे देश की महिला, दूसरे देश की 4 बच्चे, दूसरे देश के नागरिक, दूसरे बाप के बच्चे, दूसरे पति की पत्नी को उठा के ले आता है, और हिंदू जोर जबरन हिंदू बना दिया, और बनाने को जो है, हालांकि ये दिखा रहे हैं ऐसा, लेकिन कानूनी रूप से नहीं है। वो सारा 420 कर रही है, वो तो हमें मालूम ही है। क्यों? तब यूपी सरकार मौन नहीं बैठी है? यूपी सरकार स्तंभ नहीं है क्या? मतलब महाराष्ट्र सरकार में क्यों जाते हो? आप जहाँ बैठे हो, जहाँ 2023 से बचाने में लगे हो, ये सरकार, यूपी सरकार से नहीं बोला जा रहा? यूपी सरकार स्तंभ नहीं है? मतलब अगर कोई हिंदू अगर कोई मुस्लिम से शादी करेगी तो वो लव जिहाद है ना। अगर कोई मतलब यह है कि अगर कोई मुस्लिम महिला अगर हिंदू से शादी करेगी तो बल्ले बल्ले है। वाह वाह वाह, क्या दोहरी नीति, क्या दोहरी सोच, क्या घटिया सोच तुम लोगों की जो है। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि किसी भी रिलीजन में इस तरह से, चलो ठीक है, मैं इस चीज़ को मैं भी गलत मानती हूँ, लेकिन फिर गलत है तो फिर सारा ही है ना, फिर गलत है तो सारा ही है। क्यों भाई? कोई मुस्लिम अगर हिंदू बेटी से शादी करता है तो वो लव जिहाद है, और कोई जो है भारत का ये जो है, ये 420 जो है पाकिस्तान की महिला को लाता है, गैर बिरादरी वाली है, दूसरे मुल्क की है, दूसरे देश की नागरिक है, और मतलब गैर तरीके से, मतलब A to Z सारा तरीका उसका गैर है, तो वो बिल्कुल सही है। ये कौन सा जिहाद इसको बोलेंगे? इस जिहाद का कौन सा नाम है? क्यों? बड़े कानून की बातें करते हो, है ना। ये जज के आगे रखो ना, न्यायालय में रखो ये बातें जो है।
क्यों? तुम्हारी यूपी सरकार मौन नहीं है? 2023 से तुम नहीं बचाने में लगे ऐसे जो है। यूपी सरकार जितना महाराष्ट्र सरकार पे जा रहे हो, अपने यूपी सरकार पे जाओ ना। सरकार को तो तुम खुद धोखा दे रहे हो। कहीं ना कहीं सरकार का प्रोटोकॉल तो है ही है, लेकिन कितना तुमने 2023 से अब तक उसकी चार्जशीट पेश नहीं की है। तो कहने का मतलब है, वक्त फिल्म का एक डायलॉग है, बहुत मशहूर डायलॉग है ये, राजकुमार के ऊपर फिल्माया गया है। जब खुद के घर शीशे के होते हैं ना, जब खुद के घर शीशे के होते हैं तो दूसरे की घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। ठीक है, ये सुना होगा, बहुत ही प्रचलित ये डायलॉग है कि खुद का घर अगर शीशे का हो तो दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंका करते हैं। ठीक है, बोलेंगे कि बुद्धिजीवी और बोलेंगे विश्व विख्यात जो खुद को समझने वाले एडवोकेट हम तुम्हारे से बोलते हैं। ठीक है, और हम तो तुम्हें तुम्हारे इतनी मतलब तुम कमाल, तुमने तो काले कोर्ट पे और न्यायालय पे भी तुमने दाग लगाने का काम किया है। पूरे भारत में, पूरे विश्व में एक इतना गलत संदेश दे दिया है कि खुद के मतलब तुम कैसे इंसान हो। कानून हमारे देश का सुरक्षा कवच है और तुमने एक गैर बिरादरी और गैर मुल्क की महिला और 4 बच्चों के लिए तुमने अपने देश के कानून के साथ दगा कर दिया है? क्यों? गुलाम हैदर ने क्या परमिशन दी थी कि मेरी लुगाई को ले जाओ और मेरे 4 बच्चों को ले जाओ? जोर जबरन है। मतलब यह राम नाम जपना और पराया माल अपना है। क्यों भाई? तो कहने का मतलब है, बोले कि आमिर खान की जवानी में दम है, उसके पैसों में दम है। हाँ भाई, सीमा हैदर की जवानी में भी दम है। सीमा हैदर को जो बचाने वाले नल्ले दल्ले जो मतलब विधायक जिनका ये नाम दे रही है बार बार जो है, उनको हाईलाइट कर रही है, उनका बोलेंगे कि वो कर रही है, क्या बोलेंगे उसको जो है, प्रचार और प्रसार कर रही है। क्यों? उनमें भी तो दम है, उनकी जमाने में भी दम है। बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े नाम यहाँ नहीं लूँगी, वकील जैसे लोग जो है, उनके ज़माने में भी तो बड़ा दम हो रहा। कहीं ऐसे ऐसे रिश्ते बना के जो है उसको यहाँ रखे हुए हैं। कमाल है। तो कहने का मतलब है, तुम लोगों का क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है, महाराष्ट्र जाने की ज़रूरत नहीं है। अरे खुद की तुम्हारा खुद का साया तो ठीक है नहीं, तुम खुद तो ठीक हो नहीं, तुम जाओगे महाराष्ट्र सरकार के पास। वाह 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 वाह। मतलब कुछ ऐसा काम ना करो कि तुम खुद ही तुम्हारे जो चक्रव्यूह है उसमें तुम फंसने का काम कर लो और खुद ही तुम्हारी बातों के थपेड़े तुम्हारे मुंह पे पड़े। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। सच पे बोलो और हक पे बोलो। हमारे लिए कोई सुप्रीम कोर्ट का लॉयर माने नहीं रखता। हमारे लिए कोई भी इंसान मतलब इस दुनिया का, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण वो इंसान है, वो चाहे अमीर है या गरीब है, जो सच पे है, जो हक पे है, जो नीति पे बात करता है, जो न्याय पे बात करता है। ठीक है, अगर कोई बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल अगर इंसान है, वीआईपी है, अगर वो बोलेंगे अधर्म की बातें करता है, अन्याय की बातें करता है, तो हमारे लिए वो जीरो भी नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और सबकी जीवन की पावर पटौनी उस ऊपर वाले के हाथ में है। ठीक है, वहाँ अंतरी मंत्री संतरी सबका हिसाब होता है। तो जीवन का पूरा जो है ना, ये घड़ा भरने वाला है जल्दी।